गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरे यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अष्टादश अध्याय 18वां अध्याय खोल के दो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते परम। एक साथ ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम्। एक साथ में होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम्। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि जब साधकों के चित्त से रजोगुण सतोगुण और तमोगुण रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की जो उपाधियां हैं वो सारी हट जाती हैं तो वो ब्रह्मभूत हो जाता है। ब्रह्मभूत शब्द का अर्थ यहाँ पर जो किया गया है वो है कि वो ब्रह्म की स्थिति में स्थित हो जाता है। ब्रह्म की स्थिति क्या है इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। ब्रह्म की स्थिति है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे उस अनंत प्रकाश पुंज का अस्तित्व ना हो। कोई भी ऐसी जगह नहीं। सर्वत्र वो अनंत प्रकाश पुंज का कुछ ना कुछ अंश प्रकाशित है। वो अनंत प्रकाश पुंज क्या जड़ जगत में भी प्रकाशित है? जड़ जगत में क्या वह अनंत ब्रह्म जो है उनका प्रकाश पुंज क्या जड़ जगत में भी प्रकाशित है? उनका प्रकाशित नहीं है लेकिन उनसे जरूर प्रकाशित है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म। तो वो ब्रह्म जो हैं
अनंत प्रकाश पुंज सब कारणों के कारण है। हमारे इस जगत में जो प्रकाश पुंज प्रकाशित है वो है सूर्य का, चंद्र का और नक्षत्रों का। इसके अलावा ये एक गैलेक्सी है। गैलेक्सी मतलब सूर्यमंडल है जिसमें बहुत से नक्षत्र हैं। उनमें हमारी पृथ्वी भी एक छोटा सा अंश है। ऐसे ही ये सूर्यमंडल एक विशाल काय महाब्रह्मांड, जो ये एक ब्रह्मांड है जिसमें ना जाने कितने ही तारे नक्षत्र सब जो है ये सूर्य को केंद्रित करके घूम रहे हैं। ये सूर्य और एक और केंद्र को केंद्रित करके सूर्य के साथ में और सूर्य भी हैं। मतलब ये सूर्य है, इसके साथ बहुत से ब्रह्मांड हैं, बहुत से लोक हैं, नक्षत्र ग्रह तारे इत्यादि हैं। ऐसे ही और सूर्य हैं, उनके तारे बहुत से नक्षत्र तारे इत्यादि। ये सब एक को और केंद्रित करके घूम रहे हैं। वो है ध्रुव, वो उनको केंद्रित करके घूम रहे हैं। अब वो ध्रुव जो है वो स्वयं में एक वैकुंठ का कारण है, मतलब वो वैकुंठ ही है ध्रुव लोक। तो उसके साथ में अनंत नक्षत्र तारे और ग्रह हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो ऐसे करके अनंत है, ऐसे अनंत है, ऐसे ही और एक वैकुंठ है उसके अगल बगल में। मतलब वैकुंठ भी अनंत है, उनके अगल बगल में अनंत जो है पृथ्वियां, अनंत तारे, अनंत नक्षत्र हैं। तो इस प्रकार से गिनती ना हो सके इतने इधर, गिनती ना हो सके इतने इधर, गिनती ना हो सके, ऐसे अनगिनित हैं। उन सब में एक ही ब्रह्म व्यापक है। समझ लगी? वो एक ही ब्रह्म सब में व्यापक है, व्याप्त है। और उसी ब्रह्म के कारण ये सूर्य प्रकाश उसी से लेकर के भेज रहा है, दे रहा है। वो सूर्य उसी से प्रकाश लेकर के दे रहा है, भेज रहा है। इसलिए ब्रह्म को सभी कारणों का कारण कहा जा सकता है। वो जा सकता की बात नहीं है, परंतु ब्रह्म का भी कारण कोई है। वो जो प्रकाश पुंज है, वो जो प्रकाश है अनंत, जिससे सब कुछ हो रहा है, सब कारणों का कारण, लेकिन उसका भी कोई कारण है। वो कारण कौन है? उसे कहते हैं कृष्ण। क्यों कहते हैं कृष्ण? हम लोग कृष्ण भक्त हैं इसलिए कृष्ण कहते हैं, विष्णु भक्त विष्णु कहते हैं, रामचंद्र के भक्त रामचंद्र बोलते हैं। इसलिए ना, ऐसी बात नहीं। तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं वो जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा मैं हूं। प्रतिष्ठा मतलब जिसके कारण से ब्रह्म है। जिसके कारण से ब्रह्म है, जिसके ऊपर ब्रह्म टिका हुआ है, जहां जिससे ब्रह्म है उसे पर ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म का मतलब होता है इस ब्रह्म से परे जो है। और परे जो भी है वो प्रतिष्ठित है, अप्रतिष्ठित नहीं है। वो ब्रह्म क्या है? प्रतिष्ठित है, अप्रतिष्ठित नहीं है। जिस ब्रह्म की बात यहां की जा रही है वो अप्रतिष्ठित है। वो कहीं भी उसका कोई एक विशेष स्थान नहीं है जिसकी यहां बात हो रही है। लेकिन जो इस अनंत ब्रह्मांडों में फैले हुए ब्रह्म ज्योति के जो कारण स्वरूप हैं वो किंतु प्रतिष्ठित हैं। वो प्रकृष्ट रूप से एक जगह पे विराजमान है। समझ लग रही है? जैसे मैंने अभी बताया था कि ध्रुव को केंद्रित करके कितने सूर्य नक्षत्र घूम रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसे ही उस कृष्ण को केंद्रित करके अनंत वैकुंठ लोक, कृष्ण मतलब गोलोक, उस गोलोक को केंद्रित करके अनंत वैकुंठ उनके चारों तरफ, अगल बगल ऊपर नीचे चारों तरफ उनके घूम रहे हैं। समझ लगी? इसलिए उस गोलोक धाम का जो वैभव है, जो प्रकाश है, उसे ब्रह्म, वहां से ब्रह्म कहा गया है। वहां से ब्रह्म
और यहां तक ब्रह्म, जहां अनंत तक ब्रह्म है, तो उस ब्रह्म में जब जीवात्मा जब प्रतिष्ठित हो जाता है, किस ब्रह्म में? इस प्रकाश वाले ब्रह्म में जब प्रतिष्ठित हो जाता है, जब अपने आप को ब्रह्म भूत समझता है कि मैं ब्रह्म से उद्भूत हूं, मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा जब सोचता है, सोचने का मतलब सोचने से हो जाएगा? नहीं, ऐसा जब अनुभव करता है, ब्रह्म अनुभूत ब्रह्मभूत, ब्रह्म उद्भूत ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत माने ब्रह्म स्वयं। इसके बहुत से अर्थ है। तो उस दृष्टि से जो ब्रह्मभूत हो जाता है, अर्थात अपने आप में पहले जो था वैसी स्थिति में आ जाता है। थोड़ा नया अर्थ, ब्रह्म जो वर्तमान में है वो क्या अवस्था में है? जीव की अवस्था में है। ठीक है, ब्रह्म वर्तमान में क्या अवस्था में है? जीव की अवस्था में। और जैसे ही ये ब्रह्म अपने भूत में चला जाता है, पहले जो था वैसे हो जाए, भूतकाल में जो पहले था, आदि काल में जो था, उसे कहते ब्रह्मभूत। इस अवस्था से जो पहले था, भूत अवस्था में, भूतकाल में, उस अवस्था में पहुंचने का नाम है ब्रह्मभूत। तो उस वक्त तो कुछ और जीव जू था नहीं, ब्रह्म ही था। तो इसलिए ब्रह्मभूत के बहुत से अर्थ होते हैं, उनमें से एक ये अर्थ है कि जो पहले था वैसी ब्रह्म अवस्था को प्राप्त होने वाला जो है, उसको ना तो प्रसन्न, वो तो ना तो उसको शोक होता है, किसी वस्तु के बिछुड़ जाने से ना उसको शोक होता है, और ना ही उसकी आकांक्षा कोई रहती है। देखिए, शोक किससे होता है, आकांक्षा किससे होती है? शोक होता है भूत से, जो छूट गया, जो बीत गया, जो नहीं है, उसके लिए क्या होता है? शोक। जो हमारे साथ पास में था, अभी नहीं है, बिछुड़ गया है, जहां किसी ने छीन लिया है, जहां छूट गया है, उसके लिए क्या होता है? मतलब भूत के लिए शोक होता है। और आकांक्षा किसके लिए होती है? भविष्य के लिए। आकांक्षा, इच्छा, मैं ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। आकांक्षा किसके लिए? भविष्य के लिए। शोक भूत के लिए। अब उसकी स्थिति क्या हो गई? ब्रह्मभूत। इसलिए अब उसकी स्थिति पहले जैसी हो गई है, मतलब जैसे वो पहले था। उस स्थिति में आने के बाद ना तो उसको पीछे का ही कुछ चिंतन रहता है, ना पीछे का छूटा क्या है वही याद रहता है, ना पीछे के कोई भी वस्तु, यहां तक कि शरीर भी छूट रहा है तो भी उसको कोई शोक नहीं होता, ना ही उसको भविष्य का कोई चिंतन रहता है कि मैं अब आगे ऐसा करूंगा। क्यों? क्योंकि प्रसन्न आत्मा वो वर्तमान में उस अवस्था में स्थित हो गया जिसमें वो नित्य प्रतीत था, पहले जो था, नित्य अवस्था में स्थित हो गया। ऐसे व्यक्ति जो है इस जगत में करोड़ों में, 1-2 करोड़ नहीं, करोड़ों में कोई एक होता है। बोलने वाले मेरी तरह बक 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 सिद्धांत को बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे, वक्ता तो बहुत मिल जाएंगे, बकने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जिसका ये अनुभव हो गया है, वो अनुभव से बोलने वाला व्यक्ति, वो अनुभव में डूबा हुआ व्यक्ति, मिलना करोड़ों में कोई एक होता है। समझे नहीं? इसकी व्याख्या और सुंदर तरीके से करने वाले और ना जाने कितने मिल जाएंगे। मेरे से हजारों गुना अच्छी व्याख्या करने वाले भी मिल सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई करोड़ों में एक होगा जो उस अवस्था में होगा। तब क्या होगा? समः सर्वेषु भूतेषु। फिर वो समान होगा सब भूतों के प्रति। भूत, फिर भूत का मतलब यहां क्या होगा? यहां भूत का मतलब पंच महाभूत से युक्त जो जीव है उनके प्रति समान होगा। उसको तो वैसे ही समान, मतलब ये उसको लाना पड़ेगा क्या समानता? नहीं, वो नेचुरल वो हो जाएगा समान, क्योंकि उसे कोई तो बद्ध दिखाई नहीं देगा।
उस अवस्था में पहुंचने के बाद कोई जीव बद्ध नहीं नजर आता है, वो सारी लीला नजर आती है। आह, ब्रह्म की लीला। ब्रह्म स्वयं का मतलब एक अनुभव अलग होता है कि मैं तो मुक्त, वो तो मुक्त हो गया, उसको ये फील नहीं होता कि मैं मुक्त हो गया, लेकिन मुक्त अवस्था में आने के बाद में वो ऐसा देखता है कि सभी तो मुक्त हैं, कोई उसमें लिप्त जो है वो भी खेल रहा है। जैसे बच्चा मट्टी के अंदर जाके लथपथ होता है, तो बच्चा तो अलग ही है मट्टी से, मट्टी उसके ऊपर लग रही है, तो उसका नया रूप दिखता है। आहा हा, प्रसन्न आत्मा उसमें भी प्रसन्न है। किसी जीव को कष्ट मिल रहा है, उसमें भी वो प्रसन्न है। क्यों प्रसन्न है? वो देख रहा कि ये तो मुक्त है, ऐसे ही दुख पा रहा है, बिना बात के सोची जा रहा दुख पा रहा है। उसको तो उसकी स्थिति अलग होती है। कहते ऐसी अवस्था में जो पहुंच जाए, मद भक्ति लभते पराम, उसको फिर मेरी पराभक्ति मिलती है। तो अभी तक जो भक्ति उसके पास थी वो क्या थी? वो अपराभक्ति थी क्या? वो पराभक्ति का अनुगमन था। क्या था? अनुगमन। अनुगमन क्या होता है? पराभक्ति के अनुसार गमन करना। अनुगमन, अनुसार गमन करना। तो पराभक्ति के अनुसार वो चल रहा था, मतलब भगवान को पाने के लिए चल रहा था। भगवान को पाने के लिए चलना पराभक्ति का अनुसरण करना है। तो मद भक्ति लभते पराम, फिर उसको वह परम लक्ष्य जो है मेरी सेवा, वो मिल जाती है। ये है इसका भाव। यहां तक कि हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं, वो मोक्ष सिद्धि के लिए भी, मोक्ष सिद्धि के लिए वह ज्ञान वैराग्य आदि में आंशिक भाव में छिपी रहती, स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होती। जैसे सब भूतों में अवस्थित अंतर्यामी परमात्मा छिपे रहते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होते, इस प्रकार की जो निष्काम ज्ञान शून्य केवला भक्ति, केवला भक्ति मतलब केवल वहां सेवा ही सेवा है, भोग नहीं है। ले, फिर क्या फायदा? हम सेवा करी जाएं, वो मजे ले ही जाए। हम सेवा करी जाएं, वो मौज ले ही जाए, क्या फायदा उसका? हमें भी तो कुछ रिटर्न आना चाहिए। कहते जब तक रिटर्न आने की इच्छा है, तब तक वो केवला भक्ति नहीं हो सकती। नहीं समझे? तो फिर भगवान तो कुछ देते नहीं, खाली वो चूसते रहते हैं लोगों को, भक्तों को। नहीं, जैसे भक्त भगवान के लिए पूर्ण समर्पित होके केवला भक्ति में युक्त होके भक्त भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, ऐसे भगवान भी अपनी शक्ति को पूर्णतः प्रसन्न करने के लिए केवला भक्ति युक्त होते हैं। भगवान भी केवल भक्त की ही भक्ति करते, किसी और की भक्ति ज्ञानी योगी कर्मी की नहीं करते, तपस्वी की नहीं करते। उनको तो भक्ति की कृपा से ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन भक्त भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब केवल मात्र उसी अनन्यता में चला जाता है, तो उसे कहते हैं केवला भक्ति। और ऐसी केवला भक्ति के अधीन भगवान स्वयं हो जाते हैं। जैसे भक्त केवला भक्ति के अधीन है, ऐसे भगवान भी केवला भक्ति के अधीन है। समझ लगी? तो भक्ति क्या हो गई? सबकी कत्री हो गई। कत्री मतलब करने वाली। जैसे कर्ता होता है, ऐसे कत्री होता है। तो सबकी कत्री हो गई, करती नहीं। करता करती नहीं, करता कत्री, सबके ऊपर कार्य करने वाली। ले, भगवान पे भी शासन करने वाली है भक्ति। कहते भक्ति जो है इतनी विनम्र है, इतनी ही शरणागत है, इतनी ही अनुकूल है कि भगवान को उसे उठाने के लिए या उसे ग्रहण करने के लिए झुकना ही पड़ता है। कैसे? जैसे एक छोटा सा अबोध बालक, उसके लिए
माता को नीचे झुकना ही पड़ेगा, प्यार से गोद में उठाना ही पड़ेगा, इतने प्यार से आलिंगन करना होगा कि वो कहीं तकलीफ ना हो उसको। तो भक्ति इसी प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित है या शरणागत है, जिसके लिए भगवान को उसके अधीन होना पड़ता है। होना पड़ता मतलब दिखता है अधीन हो रहे हैं। इतनी कोमल है, इतनी इतनी सॉफ्ट है, मतलब इतनी सरल, इतनी ही विनम्र है कि भगवान को उसकी स्थिति में आने के लिए, भक्ति को समझने के लिए, भक्ति देवी की बात कर रहा हूं, भक्ति को समझने के लिए जितनी विनम्र भक्ति है उतना ही विनम्र अवस्था में आना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया? देखिए, मैं अब इस वक्त जो बात कर रहा हूं पूर्ण भक्ति, उत्तमा भक्ति की बात कर रहा हूं। नीचे वालों की बात, ज्ञान करना आदि आवृत भक्तियों की, अनावृत भक्ति की बात कर रहा हूं। उस भक्ति में भक्ति अत्यंत अत्यंत क्षुद्र भाव में रहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं नाथ, आपकी मैं सेवा कुछ कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं सकता। जो भी है भक्ति युक्त, मतलब इतना विनम्र है कि भगवान सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनंत ब्रह्मांडों के मालिक होने के बाद भी उसको सुनने के लिए भगवान को नीचे आना पड़ता है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर कहते हैं, डोंट ट्राई टू सी गॉड, बट वर्क इन सच ए वे दैट गॉड विल वांट टू सी यू। कहते तुम ऐसा कोशिश ना करो कि तुम भगवान को देखोगे, असंभव है। कोई नहीं देख सकता भगवान को। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि वो कारण है सबके, अनंत ब्रह्मांडों के कारण, वैकुंठों के कारण, सबके कारण। उन्हें तुम क्या देखोगे? ब्रह्मा जी नहीं देख पाते जो तुम्हारे कर्ता हैं, वही नहीं देख पाते। विष्णु जी भी नहीं देख पाते, शिव जी भी नहीं देख पाते जब उनकी कृपा ना हो तो फिर क्या करो? व्हाट वर्क इन सच ए वे। लेकिन तुम ऐसे कार्य करो कि वो तुम्हें देखने के लिए आए, जहां उनके अंदर तुम्हें देखने की इच्छा हो कि ये कौन है, आखिर है कौन ये। ऐसी भावना भगवान के हृदय में भर दे, वही तो है केवला भक्ति, वही तो है पराभक्ति। पराभक्ति के अर्थ देखिए, पराभक्ति का मतलब श्रेष्ठ भक्ति। लेकिन श्रेष्ठ होने पर भी वो पराधीन है। परा मतलब श्रेष्ठा भक्ति, लेकिन पराभक्ति होने पर भी वो पराधीन है। किसके पराधीन है? भगवान के पराधीन है। किसके पराधीन है? ध्यान दीजिए, पहले मैंने भक्ति के अधीन दोनों को बोला था, समझना इस बात को। पहले भक्ति के अधीन भक्त को बोला, भगवान को बोला। अब देखिए वो भक्ति कैसी है? पराभक्ति है। पराभक्ति मतलब भगवान के पराधीन है, भक्त के पराधीन है। वो भक्त के अधीन है भक्ति। है? ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? देखिए, भक्ति भगवान के भक्तों के चरणों की रज से प्रकट होती है। भक्तों के चरणों की रज भक्ति की जननी है। शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर। आगे मूल, आगे प्रेम लतिकर मूल, भकत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकर मूल। वो है ना कि भगवान के भक्तों के चरणों की रज जो है वह भक्ति का सद्म है। सद्म मतलब वहां से प्रकट होती है भक्ति देवी। चरण रेणु भजन अनुकूल, भजन के अनुकूल है। और भक्त सेवा, चरण रेणु ही प्रेमलती का मूल है। चरण रेणु ही प्रेमलती का मूल है, चरण रेणु ही परम सिद्धि है, चरण रेणु ही जो है भजन के अनुकूल है। और भक्त सेवा जब हम करते हैं वही हमारी परम सिद्धि है। भक्त सेवा, कृष्ण सेवा नहीं, भक्त सेवा ही परम सिद्धि है।
जो कि प्रेम लतिका मूल, भक्त सेवा जो है प्रेम लतिका की मूल है। तो श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बेंदो ना बंधो, फिर एक ही पड़ता है बेंदो। रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं तुम्हारे। नवदीप वासियत महाप्रभु भक्तो सवार चरण बेंदो, ऐसे पढ़ता है ना। हाँ बिंदो, बिंदो लिखा वहां। हाँ चलिए, तो भक्ति जो है भगवान भक्ति के अधीन है, भक्त भक्ति के अधीन है, लेकिन ऐसा ही भक्त और भक्ति और भगवान का समावेश है। आपस में आवेश इतना ज्यादा है, इतना सम्यक रूप से जुड़े हुए हैं वो लोग कि भक्ति के अधीन भगवान और भक्ति भगवान के अधीन है। भक्त भक्ति के अधीन है और भक्ति भक्त के अधीन है। बिना भक्त के भक्ति हो ही नहीं सकती। हो सकती है? ज्ञानी करेगा, योगी, कर्मी, भक्त, भक्ति अस्तु भगवत, भक्ति अस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते। भक्त संग से ही भक्ति जन्म लेती है। मतलब देखिए, संग में ही भक्ति है। तो भक्ति को हम लोग देवी के रूप में देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविकता में देवी भक्ति जो है उसका मूल स्रोत श्री राधा रानी है। मूल स्रोत श्री राधा रानी। लेकिन राधा रानी अधीन है ऐसा बोलना तो गड़बड़ हो जाएगा। ये भक्ति मतलब जो हमारे भीतर की शरणागति है, वो शरणागति हमारे ही इच्छा से, हम अगर होंगे शरणागत तभी वो शरणागति होगी। हम नहीं होंगे शरणागत तो शरणागति नहीं हो सकती है। हमें कोई आकर के नहीं जबरदस्ती शरणागति दे सकता, जा करवा सकता। हमें अपने आप जबरदस्ती नहीं कोई हमें अपने अधीन कर सकता, करा सकता। तो बंधुआ मजदूर हो जाएगा, उसके अंदर भक्ति नहीं होगी, है कि नहीं जी। ये इसलिए कहते हैं मोक्ष सिद्धि के लिए वह भक्ति ज्ञान वैराग्य आदि में आंशिक भाव से छिपी रहती है। आप कथा कर रहे हैं। कहते हैं मोक्ष में भी, मोक्ष सिद्धि के लिए अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है उसमें भी आपको आत्मा समर्पित करनी पड़ेगी। वो समर्पण करने का जो भाव है, समर्पण करने की जो इच्छा है, समर्पण करने का जो एक नियम है, उसमें भी वह भक्ति की क्या है, आंशिक भाव में स्थित छिपी हुई है। अगर वो समर्पण नहीं होगा तो मुक्ति नहीं हो सकती। अपनी आत्मा को समर्पण तो करना पड़ेगा, तभी तो मुक्त होंगे। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा, जब आएगा जब तो मुक्त होंगे। तो वो अर्पण करने का नाम ही भक्ति है, अर्पित होने का नाम ही भक्ति है। तो ये बात यहां कहा है उन्होंने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने। कहते जिस प्रकार मूंग उर्द आदि मिले हुए चावलों में उर्द निकल जाने पर चावलों को पृथक रूप से प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार ज्ञान वैराग्य आदि मिश्रित भक्ति भी ज्ञान आदि के दूर हो जाने पर उपाधि रहित अवशेष केवला भक्ति स्वतंत्र रूप से उपलब्ध की जा सकती है। इसीलिए मूल रूप से लभते पद का प्रयोग हुआ है। लभते मतलब भगवान ने बोला ना, लभते पराम। लभते का मतलब वो मिक्स है, अभी वो ज्ञान और वैराग्य और कर्मों से मिक्स है भक्ति। लभते पराम, उसको थोड़ा छाट लो। ये देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की लीला। कहते पराभक्ति का तात्पर्य भी एकमात्र प्रेम भक्ति से ही है। सायुज्य मुक्ति कभी भी उपाधि रहित केवला भक्ति का फल नहीं हो सकती। उपाधि रहित केवला भक्ति जो है उसका फल सायुज्य नहीं हो सकता। यहाँ पराम शब्द की व्याख्या
प्रेम लक्षणा भक्ति ही समझना चाहिए। वंशा कृपा पतिता नाम वैष्णव। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन।